अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करें ट्रैफिक को, अगर फॉर दैट मैटर आप ओवर स्पीड करें, ना सिर्फ ये, अगर आप ऊंचे ऊंचे हॉर्न्स बजाएं ख़ास तौर पे एक साइलेंट जोन में, या अगर आप इस किस्म की गाड़ी चलाएं, ठीक है, जिसमें से एमिशंस एमिट हों, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि ट्रैफिक ऑफेंसेस के परव्यू में आती हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो इनको कानून जो है वो एड्रेस करता है। पाकिस्तान में इस वक्त ट्रैफिक लॉज क्या हैं, क्या वो फाइन्स इम्पोज करते हैं उन लोगों पे जो कि इनको वायलेट करते हैं, इसके बारे में अपने आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप रोड के ऊपर जो है किसी का भी एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी को इंजरी पहुंच जाती है आपकी रेकलेस ड्राइविंग की वजह से, या कोई एनिमल इंजर हो जाता है या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो इस हवाले से आपके ऊपर जो है बतौर ड्राइवर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं। इसी तरह से वो शख्स जो इंजर हुआ है वो आपके खिलाफ क्या कॉज ऑफ एक्शन लेकर आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे हम लोग सब्सटेंसिव कवानीन की बात करें, वहाँ पे हम ये भी बताएं कि प्रैक्टिकली जो है वो क्या काम हो रहा है, इनकी इन्फोर्समेंट, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। इस पे बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के काम के हवाले से, किस तरह से 15 जो है वो डे एंड नाइट काम कर रहा है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम डिटेक्शन के लिए। हैविंग सेड दैट, ई चालान का सिस्टम जो है वो कितना मौसर साबित हुआ है ट्रैफिक वायलेशंस को कर्टेल करने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम पर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्या जिम्मेदारी आयद होती है जब हम बात करते हैं ट्रैफिक लॉज और उनकी इन्फोर्समेंट के हवाले से। इन तमाम इशू से अपने आज के शो में हम बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद कामरान खान साहब, जो कि हैं DIG पंजाब पुलिस एज वेल एज बीइंग COO पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है SSP मुंतज़िर मेहदी साहब, जो कि CTO हैं लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगे शाहजहां खान साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। सर, कानून का शो है, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे करें। एक बड़े बेसिक लेवल पे आप नाजरीन को ये बताएं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में ट्रैफिक लॉज की, ट्रैफिक रेगुलेशंस की, तो क्या लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है इन सब इशूज़ को केटर करने के लिए? देखिए, इसमें जो सबसे अहम कानून है वो मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 है। 1965 का कानून है जो तमाम सूबों ने अपने अपने सूबों में लागू कर लिया। अब उसके अंदर जो बुनियादी ढांचा है इस ऑर्डिनेंस का तमाम सूबों के अंदर वो बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। जी अलबत्ता, लेकिन इसके नीचे जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए थे उन रूल्स में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जैसे कि किसी एक सूबे में एपलेट अथॉरिटी कोई और होगा, दूसरे सूबे में उसी वायलेशन का, उसी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की एपलेट अथॉरिटी कोई और होगा। सो इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियां तो जरूर की हैं तमाम सूबों ने अपनी अपनी जरूरियात के मुताबिक, मगर इसका बुनियादी ढांचा एक जैसा ही है तमाम सूबों में। मतलब इस हवाले से जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इन डिफरेंट प्रोविंसेस, वो एक प्रोसीजरल हद तक ही हैं। बेसिकली सब्सटेंसिवली जो है वो कानून सिमिलर है, लेकिन जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं तो ये आप नाज़रीन को बताएं कि इन ऑफेंसेस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फॉल करती हैं, कि आप क्या एक्ट करेंगे तो वो एक ट्रैफिक ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा। जी जी, देखिए, ये क्योंकि बड़ा एक मुफस्सिल और जामे किस्म का कानून है तो इसमें काफी ज्यादा ऑफेंसेस बताए गए हैं। मैं कुछ की मिसालें दे देता हूँ, जैसे जी। आम जो रोजमर्रा के ट्रैफिक रेगुलेशंस जो खिलाफ वर्जी होती है। देखिए, प्रेशर हॉर्न बजाना या कोई म्यूजिकल हॉर्न बजाना, या जैसे आप हॉस्पिटल्स के सामने से, अस्पतालों के सामने से गुजरते हैं तो नो साइलेंस जोन लिखा होता है, तो उस जगह पर कोई भी हॉर्न बजा देना ये भी एक जुर्म है। इसके अलावा देखते हैं आप अक्सर के काफी ज्यादा गाड़ियां धुआं छोड़ रही होती हैं। एक और बहुत ज्यादा जो एक वायलेशन रोज देखने में आ रही है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल है, कि गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर्स मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होते और हैं। ये हेलमेट्स ना ऐसी पहनना, कुछ आई थिंक ये बहुत एक पर्टिनेंट जी और बहुत ज़्यादा कॉमन अक्रंस है। जी सर, जिसमें मैं चाहूँगी आपको हम शामिल जी गुफ्तगू करें। इन्होंने बेसिकली हवाला दिया कि जो है स्मॉग इमिट होती है, धुआं इमिट होता है। आई नो इस पे आप लोग बड़ा डिलिजेंटली काम कर रहे हैं और आप लोग काफ़ी लोगों को फाइन भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का मैकेनिज्म सर क्या है डिटेक्ट करने का कि इस गाड़ी में से जो है इतना धुआं निकलेगा? बिकॉज देखिए वो भी तो एक फ्लूइड मीडियम है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो तब हम इसको जो है फाइन करेंगे। इस सिलसिले में देखिए, हम जो कवरेज कर रहे हैं सेफ सिटी में और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो थ्रू कैमरास कर रहे हैं। राइट सर। और कैमरा में जो लाहौर में ऐसी व्हीकल्स जो स्मोक एक एमिट कर रही हैं और विजिबल एक आँख से देख कर अंदाज़ा होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा है, जी सर। उसको हम कैमरा से कैप्चर कर लेते हैं। और नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Course, I come every weekend, at least try to come every weekend and play.
and so all the credit to those who are maintaining the golf course. And अब जवेज़िया साहब मेरा ख्याल है पिछले 40 साल से तो इनाम ले रहे हैं आप यहाँ पे और हमें भी हर हफ्ते कुछ हमारी भी जेब हल्की करते हैं बहरहाल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा ट्रेडिशनल कप है और इसकी वजह से बहुत चैम्पियंस आगे आए हैं और उम्मीद करेंगे कि ये इस तरह ही चलता रहे। और मिल्लत ट्रैक्टर्स एक बड़ी आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा तो काफ़ी वास्ता रहा उनसे हर लिहाज से। यू कैन से दैट दे वी आर एज पाकिस्तान इज़ प्राउड ऑफ मिल्लत ट्रैक्टर्स द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स। और उसमें सिकंदर साहब की लीडरशिप का बहुत अमल दखल है, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और कोई प्रोफाउंड बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि एक ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम सबको बहुत ही इन्वॉल्व भी रखती है और हमारे लिए एक बेहतरीन एक्टिविटी है। लेकिन एक मैंने किताब पढ़ी थी, इट सेड दैट गोल्फ इज़ a good walk spoilt, in the sense that you could have gone for a walk and in a very leisurely wonderful fashion, but here you are walking, you are enjoying yourself, but at the same time you are cursing yourself most of the time. But anyway, it's a great pleasure to be here, and thank you जी, thank you again for inviting me. लाहौर में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोल्फ एक अच्छी एक्टिविटी है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। व्हीकल्स के लिए डिफरेंट है, बिल्कुल बट जी। इस पर्टिकुलर वायलेशन के ऊपर जो कोर्ट ऑर्डर्स है वो साइलेंट है कि वो बाइक्स के लिए अलग होगा, व्हीकल्स के लिए अलग होगा। तो क्रॉस द बोर्ड 2000 रुपये जो भी इसको उसमें से वायलेशन करेगा, क्योंकि बाइक का वो थ्रेश होल्ड करने के लिए, क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल गाड़ी में या बड़ी जो व्हीकल है, लोडर है, ट्रक है, उसका वो और ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के रेप जो हैं वो जो वेट कर देते हैं उनको हम अकॉर्डिंगली चलानी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अब ये भी एक ऐसी चीज़ है जो ट्रैफिक ऑफेंस जो है वो कंस्ट्रू किया जाता है। सर आपकी तरफ आऊँगी, प्रैक्टिकली तो उन्होंने बताया हमें कानून में क्या ऑफेंसेज हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रैफिक वायलेशंस जो हैं वो क्या हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे वो ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने जो अपने अदाद शुमार दिए हैं उसके हवाले से जो सबसे बड़ा ऑफेंस है वो ये है कि जो हेलमेट के बगैर लोग मोटर बाइक चलाते हैं। अबाउट 59% जो हैं वो मोटर बाइक चलाते हैं वो विदाउट हेलमेट्स। राइट। उसके अलावा जो हमारे रिक्शाज़ हैं और चिंची रिक्शाज़ हैं वो वायलेशंस करते हैं। लोग सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद रेड लाइट को जंप करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से ये ऑफेंसेस होते चले जाते हैं। ज़्यादातर ऑफेंसेस में मोटर बाइक्स इन्वॉल्व होती हैं, दूसरे नंबर पे रिक्शाज़ इन्वॉल्व होते हैं, तीसरे नंबर पे कारों का नंबर आता है और फिर बसेस का आता है। तो ये है हमारा एक वो कि 59% में ये वायलेशन होती है। और कॉमन वायलेशंस में रेड लाइट को जंप करना और सीट बेल्ट का ना पहनना और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। आई थिंक सर मोबाइल फ़ोन पे जितना भी एम्फेसिस करें उतना कम है। एंड सर इस हवाले से आई थिंक एक चीज़ जो मैं चाहूँगी जिस पे आप बेसिकली अपना ओपिनियन हमें दें वो ये कि जब हम बात करते हैं, जैसे वेस्ट में हम देखते हैं जुरिस्डिक्शंस में अगर कोई बंदा जो है वो वायलेट कर रहा है कानून को, उस पर पेनल्टी जो आयद होती है, अमेरिका में आप देख लें $50, $100, $250 बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक सिस्टम है वो एक बड़ा नॉमिनल सा फाइन आपके ऊपर इम्पोज करता है, 200 रुपये। ठीक है, सो आपको नहीं लगता कि वी नीड टू इंक्रीज दिस अमाउंट अगर हम चाहते हैं कि लोगों में एक डिफरेंस पैदा हो? देखिए, सर्टेनली इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसकी एक रीसेंट मिसाल जो लाहौर हाई कोर्ट ने वन वे की वायलेशन के ऊपर इन्हांस किया है, मैं उसके ऊपर हमारी एजुकेशन टीम जो है वो कर रही है रिसर्च और कल तक हमारे पास रिजल्ट्स उसके आ जाएंगे। मेरे ख्याल से, मेरी ज़ाती राय में, वो 90% उस पर रिडक्शन हुई है वन वे की वायलेशन में, जब आपने चालान को 200 से 2000 किया है। बिल्कुल जी। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और ये सर्टेनली होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी तरफ आऊँगी। 2018 में आई वाज गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट जब पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने लॉन्च किया था ये ई चालान सिस्टम, और तब से हम अब देख रहे हैं अब तक काफ़ी इवॉल्व भी कर चुका है, जिसका ड्यू क्रेडिट ऑफ कोर्स आपकी उसको महकमे को जाता है। लेकिन ये बताएं कि इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, बिकॉज हम ये भी देखते हैं कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ई चालान जो उनको दिया जा रहा है वो एक्चुअली वो वायलेशन नहीं कर रहे, वो किसी को और को गाड़ी बेच चुके होते हैं, वो शख्स वायलेशन करता है और जो चालान है और फाइन है वो उनको दिया जाता है। तो इसको कोई काम किया जा रहा है इसके रिड्रेसल के लिए?
जी, इस पे मुसलसल काम हो रहा है। जी जो साहब। पहले CTO साहब ने एक बात की, मैं थोड़ा सा उसको ऐड कर दूं क्योंकि वो इट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंजेस राइट। कि जो फाइन का थोड़ा होना है ये भी लोगों में डेटरेंस नहीं क्रिएट कर रहा। अगर आपको चालान भी आ रहे हैं, अब बाइक का 200 रुपये है और अब एक समरी गई हुई है जो होते होते मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पंजाब असेंबली में पहुंच चुकी है। राइट उसमें सर। एनहांसमेंट ऑफ फाइन्स भी हैं। आपको एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उससे स्मॉग लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, और 3 दिन अगर लगातार छुट्टियां होंगी, सैटरडे संडे और स्कूल्स की भी, तो उससे स्मॉग लेवल्स में फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम स्कूलों को जारी रखें, क्योंकि इस साल हमने जो ये फ़ैसला किया है कि हमने इम्तिहान टाइम पे लेने हैं और फुल करिकुलम के ऊपर और निसाब के ऊपर लेने हैं। बाकी रह गया, अब अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल बड़ी अच्छी है कोविड का मुकाबला करने के लिए। लेकिन मुस्तकबिल की क्या बात की जा सकती है। आपने कहा कि कोई नया वेरिएंट आ रहा है, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात का इल्म तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह पहले भी आए वेरिएंट मुकाबला किया। अब वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका बेहतरीन तरीके से मुकाबला होगा। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराए, और अगर ऐसे वाक़यात हमें भी पता चले हैं तो आई होप कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा सर, ये यकसा निसाब तालीम जो राइज किया गया है वफाक की तरफ से, तो पंजाब के अंदर सिर्फ ऐलानात की हद तक हुआ है, अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल कोई भी इसको अभी तक एग्री नहीं, ये सही नहीं है। कहीं कहीं हमें डिफ़िकल्टी ज़रूर आई है, लेकिन सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ है, सारे प्राइवेट स्कूल्स में हुआ है, एलीट स्कूल्स में हुआ है। कहीं कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है। जब आप एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको शुरू में मसाइल होते हैं, लेकिन हम डिटर्मिन्ड हैं कि यकसा तालीमी निसाब जो है वो सारे मुल्क में होगा। अच्छा सर, 2 साल डिग्री प्रोग्राम जो ख़त्म किया गया HEC की तरफ से, MA का और BA का, तो उसमें एक मज़दूरों की भी यूनिवर्सिटी है जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि लेबर तबका सेकंड एम उसमें दाखिला लेता है और पढ़ता है, तो उनको भी 4 साल के लिए बॉन्ड कर दिया गया है कि वो भी वहाँ से BS करें, तो उनके लिए क्या बहाल हो सकता है 2 साल? देखिए, हम इस सारी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं। वाइस चांसलर्स की अगले दिन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भी बहुत सारे मुख्तलिफ सजेशंस आए कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो एकेडमिशन्स हैं, वो इस चीज़ पे फ़ैसला करेंगे। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इस दफ़ा यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराया है, और इंशाल्लाह ये स्पोर्टिंग एक्टिविटी कॉलेजेस में और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको मज़ीद इनकरेज करेंगे जी। थैंक यू जी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में ज़्यादा छुट्टियों से तालीम मुतासिर होती है। इस बार हमने इम्तहान लेने हैं, इसलिए स्कूल खुले रहेंगे। पहले की तरह कोरोना के नए वेरिएंट से भी जल्द निमट लेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। ये नहीं है कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपको रोके अच्छा आपका सर, ये आपने जुर्माना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मैं चाहूँगी आपसे मजीद डिलिब्रेट करें। अगर फर्ज करें एक बंदा वायलेट करता है, ठीक है ना, और वो रेपिटेटिवली करता जाता है, परसिस्टेंट ऑफेंडर है, ठीक है ना, तो फिर उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? दुनिया भर में जो आपने शुरू में बात की, मिसाल दी है, वो एक डेटरेंस है। इतना ह्यूज फाइन होता है कि लोग दोबारा सारी जिंदगी करते ही सोचते ही नहीं है, नहीं है बिल्कुल दोबारा कि उनको इतनी बड़ी पेनल्टी उसकी होती है। हमारे यहाँ चूंकि इसकी वो डेटरेंस नहीं हम क्रिएट कर सके फाइन से, हम यही कहते रहते हैं कि वो गरीब लोग हैं। भाई गरीब को किस, आपका मतलब है कि आप उनको दूसरों की जानों से खेलने की इजाजत दे दें? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिससे आप कॉन्फिस्केट करें किसी का व्हीकल, अगर वो बार बार रेपिटेटिवली जो है वो पेनल्टी? बिकॉज बहुत लोगों का मैंने देखा है एक बड़ा ही एक इंडिफरेंस एटीट्यूड होता है कि चलें जी चलान हो गया तो पे कर देंगे या नहीं भी पे करेंगे, उस तरह से। नहीं, ये इसमें जो तरमीम आ रही है, इसमें इस किस्म के उनके लाइसेंसेस जो है सस्पेंड हो सकेंगे। अब जो ई चला
चलान में जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो एक तो यही बड़ी वजह है, डेटरेंस है। लोग, आप अक्सर मीडिया में इसको देखते भी हैं कि जी किसी ने सेंचुरी चलान की कर ली थी, फिर वो पकड़ा गया, किसी ने 50 चलान पकड़ा गया, और फिर वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमें पहले क्यों नहीं बताया। जी बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। शाहजहां, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी ओनरशिप जो है वो आप तक ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है, एंड आप इन द कोर्स ऑफ दैट कोई एक्सीडेंट कमिट कर लेते हैं, किसी को इंजरी पहुंच जाती है, तो फिर लीगली इसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? देखिए, जहां तक जो एक्सीडेंट कमिट करने वाला ड्राइवर है वो अपने एक्ट का खुद जिम्मेदार जरूर है। देखिए क्योंकि कानून के अंदर जब हम किसी एक्सीडेंट की जो प्रोविजन प्रोवाइड की गई है कानून में, वो ये बात करती है कि जो भी ड्राइवर एक्सीडेंट कमिट करेगा, ड्राइवर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो ड्राइवर जब एक्सीडेंट कमिट करेगा तो पहली उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि जिस शख्स को उसने इंजर किया है या नुकसान पहुंचाया है, अपने रीजनेबल स्टेप्स लेकर जो भी उस सूरत हाल के मुताबिक हो वो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करे। इसी तरह अगर उसने किसी जानवर को अगर कोई नुकसान पहुंचाया, ड्राइवर ने जो गाड़ी चला रहा था उस वक्त अगर उसने नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी भी फिर यही कानून में एक उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि उसको मेडिकल एड प्रोवाइड करे और उसके मालिक को जल्द अज जल्द ढूंढकर उसकी इतला करे। और इसी प्रोविजन में जी प्रॉपर्टी का भी हवाला दिया गया है। बेसिकली पर्सन आ गया, एनिमल आ गया एंड प्रॉपर्टी आ गया बेसिकली, ठीक है। अच्छा अजय, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शाहजहां साहब, बिकॉज हमारा मकसद शो का ये है कि हम लोगों को बताएं कि लॉ क्या है इस एरिया पे, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को जो है मेडिकल केयर दें, ठीक है ना, ये किस हद तक है? मतलब एक रीजनेबल स्टैंडर्ड है इसमें, आपने आउट ऑफ द वे जाना है, इस पे भी लोगों की रहनुमाई करें। इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है, रीजनेबल स्टेप्स की बात की गई है। अब रीजनेबल स्टेप्स हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में बदल जाएंगे। एक सिचुएशन में जहां पे अस्पताल करीब है, रीजनेबल स्टेप्स तो यही होंगे, आप उसको अस्पताल ले जाइए। अगर आप एक अनजान इलाके में और आपको उस जगह की ज्यादा मालूमात नहीं है, तो रीजनेबल स्टेप्स शायद 1122 को कॉल करना होगी। तो सूरत हाल के मुताबिक रीजनेबल स्टेप्स बदलते रहते हैं। जी बिल्कुल शाहजहां साहब, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सर 15 के बारे में मैं चाहूंगी आप मजीद लोगों को बताएं बेसिकली कि एक टिपिकल प्रोसीजर क्या है फॉलो करता है जब कोई भी शख्स जो है 15 को डायल करता है। बिकॉज अगेन आई रीइटरेट के शो का मकसद ये कि हम लोगों को बताएं कि अगर रोड ब्लॉकेज हो, कोई रोड इमरजेंसी हो, तो वो किस तरह से 15 को कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है कि 15 के नंबर का मकसद क्या है। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये इमरजेंसी 15 नंबर है जी। आपने सिर्फ इसको इमरजेंसी की सूरत में कॉल करना है जब आपको कोई फिजिकल रिस्पांस चाहिए, आया आपको एम्बुलेंस चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, ट्रैफिक पुलिस की मदद चाहिए, या कोई क्राइम इंसिडेंट ऐसा हो गया जिसमें आपको पुलिस मौके पे आकर रेस्क्यू करे, या आपकी बात सुने कि आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो हो रहा है, मैं आपके शो का फ़ायदा उठाते हुए आज पब्लिक को इसमें कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें, और समझाना चाहूँगा क्या इसका नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। भी लोग इसको इसका इसी तरफ जी मैं आ रहा हूँ कि इसमें अब मैं अगर सिर्फ लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में डेली 8 से 10 हज़ार कॉल्स आ रही हैं, और पूरे पंजाब में जो हमने इसको रेप्लिकेट किया सिस्टम को पुकार 15 में, उसमें हमारे पास 50 से 60 हज़ार कॉल डेली, तकरीबन 60 से 70 हज़ार कॉल डेली आ रही हैं। और इट इज़ वेरी शॉकिंग टू नो कि इसमें से 85% टू 90% कॉल जो हैं वो प्रैंक कॉल्स हैं, या हॉक्स कॉल्स हैं, या फेक कॉल्स हैं। तो सर इतना गलत है, बिकॉज देखिए आप किसी बंदा जो जिसका लेजिटिमेट कंसर्न है, रियल कंसर्न है, उसका आप वो टाइम ले रहे हैं। लेकिन सर इन दी इवेंट की किसी की रियल कॉल हो और वो कॉल करे आप लोगों को, तो फिर क्या प्रोसीजर इंसू करता है? कितने टाइम में जो है आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पे पहुँच जाता है ऑन द साइट? जी, उसमें अब अगर मैं लाहौर की मिसाल लेकर देता हूँ कि लाहौर के अंदर चूँकि हमारे पास डेडिकेटेड रिस्पॉन्डर्स हैं, डॉल्फिन है हमारे पास, पुलिस की रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, और तीसरे टीयर के अंदर पुलिस स्टेशन भी है, या अगर वो ट्रैफिक से रिलेटेड है तो ट्रैफिक पुलिस ऑन रोड अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी कॉल्स आई। हमने जो एवरेज टाइम रखा हुआ है कि इट शुड बी लेस देन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट्स में 10 भी उसकी मैक्सिमम लिमिट है। बाज़ जगहों पे आप 3 मिनट में भी रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, 5 मिनट में, 6 मिनट में, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्डर वहाँ पे कितना नज़दीक अवेलेबल है। जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो डॉल्फिन पुलिस भी है, वो अपनी बीट्स में चल रही है। उसी बीट में अगर फ़र्ज़ करें 3, 4, 5 ऊपर तक कॉलें आ जाएँ तो एक वक्त में वो उसी को कर सकता है। उसमें हमने एक प्रायोरिटाइज करने का एक मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है कि किस किस्म की कॉल है जिसमें इमीडिएट एक्सीडेंट हुआ हुआ है, रोड पे हेल्प चाहिए, फौरन चाहिए। एक कहे कि मेरा मोबाइल कल चोरी हो गया था तो मैंने उसकी रिपोर्ट बतानी है तो मुझे रिस्पॉन्ड दें, तो वो फौरी तौर पे उसको वेट किया जा सकता है, होल्ड ऑन कर सकते हैं। कमिंग टू यू शाहजहां साहब, हमने जनरली बात की ट्रैफिक लॉज के हवाले से, एंड आई थिंक बार बार ये बात सामने आई है कि जब हम बात करते हैं फाइन्स की, जब हम बात करते हैं चालान्स की इम्पोजिशन की, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ऑफ कोर्स उसको इन्फोर्स करने के लिए पुलिस का होता है। ठीक है, ऐसे भी इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिशल्स ने जस्ट बिकॉज वो फाइन्स नहीं ले सके हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं उसको मोबाइल फ़ोन्स ले लिए हैं। फिर ऐसे भी
इंसिडेंट्स हमने देखे हैं पे जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उन्होंने क्या कहते हैं इसको कि वो वायलेंट हो गए, अगर उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो फाइन्स दें, तो किस तरह से हम ये प्रैक्टिकली इंश्योर कर सकते हैं कि जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पे उसकी इन्फोर्समेंट और एक ऐसे तरीके से हो जो रिस्पेक्टफुल हो? देखिए, बहुत सारे वाकयात इस तरह हमने देखे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो मौका पर तैनात होते हैं वो एक लाइन क्रॉस कर लेते हैं और जरा थोड़े से फिजिकल या वायलेंट या बदतमीजी से बात करना शुरू और कर सर देते हैं। सिटीजन्स देखिए, भी उनकी भी क्योंकि बहुत ज्यादा रिगरस किस्म की ड्यूटीज हैं, वो भी इंसान है, आखिर थक जाते होंगे, लेकिन बहरहाल वो उनकी ड्यूटी है, उनको अपने रवैये को बेहतर रखना जरूरी है। और जो आम शहरियों का रवैया है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस गया जिसके अंदर जज साहब ने ये फैसला फरमाया कि जो पेट्रोल पंप मालिकान है, क्योंकि हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनना कानून की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, आप हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। बिल्कुल जी। तो क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज्यादा लोग मोटरसाइकिल पे हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्होंने फैसला किया कि पेट्रोल पंप मालिकान उस वक्त तक पेट्रोल डाल के नहीं देंगे मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात को जब तक उन्होंने हेलमेट ना पहना। उसका सॉल्यूशन पेट्रोल पंप मालिकान ने ये निकाला कि उन्होंने पेट्रोल पंप पे एक हेलमेट रख लिया कि जो मोटरसाइकिल पे आता था पेट्रोल डलवाने उसको वो हेलमेट पहनाते थे, और जब वो आउट के गेट से बाहर जाने लगते थे तो वो हेलमेट उतार के वापस रख लेते थे और उसके बाद आने वाले मोटरसाइकिल सवार को वो पहनाकर पेट्रोल देते थे। ये एक अलग बात है कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी और कानूनी नुक्ते पे सेटिसाइड हो गया, मगर लोगों का जो मजमूई रवैया है, शहरियों का, बिजनेस पीपल का और हमारे पुलिस वालों का, ये हमारे माशरती कुछ मसाइल हैं कि हम अपने कानून की हद में रहना पसंद नहीं करते। सर मैं आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी कि आप जो है आई एम श्योर इस तरह के इंस्टेंसेस देखते हैं रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो क्या काम किया जा रहा है इस हवाले से रिफॉर्म लाने में, चाहे वो पुलिस की हद तक हो चाहे वो लोगों की हद तक हो, बिकॉज ऑब्वियसली लॉ इन्फोर्समेंट तो तभी पॉसिबल होगी ना जब लोग एक चीज़ को सीरियसली लेंगे। देखिए, हमारे दो रोल्स हैं और एक हमारा अवेयरनेस का रोल है, हमारी एजुकेशन टीम है जो मुसलसल काम करती है और बड़ा अच्छा काम हुआ पिछले दिनों में। वो ना सिर्फ शहरियों में अवेयरनेस लेके आती है बल्कि हमारे जो स्टाफ है उसके मुसलसल कोर्सेज़ होते हैं, हमारे डिसिप्लिन कोर्सेज़ चलते हैं और काउंसलिंग की जाती है। ऑन जॉब हमारी ब्रीफिंग्स हैं, मॉर्निंग इवनिंग, जो शिफ्ट शुरू होने से पहले, शिफ्ट ख़त्म होने के बाद ब्रीफिंग्स होती हैं। ये जो अवेयरनेस वाला काम है ये इससे बहुत फ़र्क पड़ा है और हम ये देखते हैं कि पिछले चंद माह में ये वाक़यात जो होते थे जिसमें शहरियों के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात होते हैं या पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात होते हैं, उसमें बहुत हद तक कमी हुई है। बिल्कुल। सेफ सिटी को भी बहुत इसका बड़ा क्रेडिट जाता है कि 4 मेजर वायलेशंस जो हैं इसके चलान चूँकि वहाँ से शुरू होते हैं, इसलिए हमारा इंटरेक्शन ही नहीं होता शहरियों के साथ। शहरियों से मुसलसल हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 1500 के करीब हमने लेक्चर्स दिए हैं अपने शहरियों को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, मसाजिद में, मदारिस मॉल्स में भी आप लोग कर रहे हैं, क्विज वगैरह भी कर रहे हैं। एंड इसमें मुझे जो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, भी रिसेंटली मैं खबर पढ़ रही थी कि आपने ख़वातीन की इंक्लूसिविटी भी जो है इन द पुलिस प्रोफेशन इनकरेज की, विच इज़ वेरी गुड। हम देखते हैं कि अब ख़वातीन जो है वो पेट्रोल अराउंड कर रही हैं, जिससे आई थिंक विमेन ज़्यादा सेफ अब फील करेंगी गोइंग आउट ऑन द रोड। जी, ये इसमें हमने फर्स्ट स्क्वाड जो है उसमें 25 ख़वातीन को इंट्रोड्यूस करवाया और वो बाकायदा जो है वो पेट्रोलिंग कर रही हैं, एरियाज़ में ड्यूटीज़ को चेक कर रही हैं, अवेयरनेस का काम कर रही हैं, एजुकेशन का काम कर रही हैं। तमाम वो जगह जहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, बाज़ार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, उनके सामने वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं और हम इसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि 1.5 महीने के बाद हमारा नेक्स्ट बैच भी तैयार हो जाएगा और वो भी फील्ड में आएगा और ख़वातीन को दफातर तक महदूद करने के बजाय हम चाहते हैं कि वो एक्टिवली रोल प्ले करें, फील्ड ड्यूटीज़ करें। बिल्कुल सर। शाहजहां साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी और मैं चाहूँगी कि एट दी कंक्लूजन आप इस चीज़ को एड्रेस करें, रैपिंग अप द होल कॉन्वर्सेशन। जब हम बात करते हैं बेसिकली ट्रैफिक लॉज की, इस बात से तो कोई इनकार नहीं, जिस तरह कि हमने एट लेंथ डिस्कस किया है, मुख्तलिफ ऑफेंसेस पर भी रोशनी डाली कि लॉज जो हैं वो बहुत वाजे हैं, बहुत क्लियर हैं। प्रॉब्लम अगर आती है तो की इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो कैसे बना सकते हैं? क्या इसका सही तरीक़ेकार ये है कि हम सज़ाएं जो हैं उनको बढ़ाएं, फ़ाइन का जो एक अमाउंट है उसको ज़्यादा करें, या फिर इसका तरीक़ेकार ये कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एज इट स्टैंड्स इसको स्ट्रेंथन करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, या फिर जनरली माशरे में जो है इस किस्म के लॉज जो हैं, ट्रैफिक लॉज जो हैं, उनके बारे में एक अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज़ करें? जहां तक ट्रैफिक कवानीन की रिफॉर्म्स की बात है, किसी एक महकमे को ठीक करने से या सिर्फ लोगों को बता देने से, अवेयरनेस ज्यादा देने से ये सिर्फ एक तरीके से हल नहीं होगा। हमें हर तरीके से इसका सलूशन निकालना होगा। देखिए,
हम कह तो देते हैं कि आप पेनल्टीज को, ऑफेंसेस में जो जुर्माने किए जाते हैं, इसकी कीमत को बढ़ा दीजिए, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी देखना है, ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए कि जब हैवी किस्म के फाइन्स किए गए तो बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शों को आग लगा दी कि हम तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं करते। तो ये जो बहस है रिफॉर्म्स लाने की, ये सिर्फ वन प्रोंग नहीं हो सकती, टू प्रोंग नहीं हो सकती, बल्कि आपको हर तरीके से अपने कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की सर्टेनिटी लानी होगी कि जो वायलेशन करे, फोन पर अगर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की किसी और से बात करवा के जुर्माना छुड़वाने की कोशिश करे, वो ना किया जाए बल्कि उसको जुर्माना किया जाए। इसी तरह लोगों को भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि जब आपके सामने कानून बड़ा वाज़ेह है, आपको उस पर अमल करना है तो आप अमल कीजिए। यहाँ पर मसला ये है कि लोग कानून जानते हुए भी अमल नहीं करते, इसलिए आप सिर्फ कानून बदलने या कानून में सख्ती करने से मामला हल नहीं कर सकते। लोगों की तरबियत और आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरबियत और कानून के अंदर जिस हद तक इसको मुश्किल बनाया जा सकता है, फाइन की एक तादाद जो कीमत है वो बढ़ाई जा सकती है, मगर इस चीज को भी देखना है कि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें हर किस्म का बैलेंस करने की जरूरत है। ये इतनी आसान बहस नहीं है और ना ही इतनी आसानी से ट्रैफिक लॉज में रिफॉर्म्स हो सकेंगी। जी बिल्कुल शाहजहां साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सर मैं आपकी तरफ आऊंगी इन कमिंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो। आई थिंक आपने हमें बताया है कि 15 को हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं अगर किसी किस्म का भी कोई रोड ट्रैफिक ब्लॉकेज हो या कोई रोड इमरजेंसी हो इस हवाले से। लेकिन ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के पास सेल फोन नहीं है, या अगर है तो मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही, तो ऐसे इमरजेंसी के केसेस में फिर वो किस तरह से 15 को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, नॉर्मल डेज़ के अंदर तो मोबाइल सर्विसेज चल रही होती बिल्कुल। हैं। कुछ ऐसे नेशनल डेज़ आते हैं या इवेंट्स आते हैं बिल्कुल जब जी। कुछ एक दिन के लिए, चंद घंटों के लिए आपकी सर्विसेज ब्लॉक की जाती राइट हैं। सर। उसमें अगर तो आप घर में हैं तो घर से आप पीटीसीएल फ़ोन से, अपने एनटीसी फ़ोन से कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं घर से बाहर हैं, सड़कों पे हैं, तो हमारे जो कैमरे इंस्टॉल्ड हैं, हमारे कोई 250 पॉइंट्स लाहौर में ऐसे हैं जहाँ पे हमने पैनिक बटन्स भी लगाए हुए हैं। उन पैनिक बटन्स के ज़रिए आप डायरेक्ट हमारे सेंटर को, आपको कोई मोबाइल की या किसी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रेस द पैनिक बटन और आप हमारे सिस्टम में कनेक्ट होकर हमारे सेंटर में उसी तरह जिस तरह आगे 15 का मैकेनिज्म है वो फ़ौरन शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये तो है, लेकिन कोई ऐसा एरिया हो भी सकता है कि जहाँ पे उस सर्विसेज ना चल रही उनकी हो, रीच ना हो। और उनको पता ना हो कि किस जगह पे वो इमीडिएट नज़र है, कहाँ पे है पैनिक बटन, तो वहाँ पे इट्स ए प्रॉब्लम। और उनके अपने पास नहीं है, लेकिन सर्विसेज में उस एरिया से निकल के अगर वो किसी दूसरे का भी मोबाइल ले लें तो सर्विस नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो सर आपका क्या कंक्लूडिंग कमेंट होगा, क्या आप लोगों को, नाजरीन को टिप्स देना चाहेंगे सेफ ड्राइविंग के हवाले से? बिकॉज आई थिंक रोड ट्रैफिक की वजह से ऑफ कोर्स एवरीबडी इज लाइफ इज एट रिस्क, लेकिन वो लोग जो कि पुअर हैं, जो कि डाउन ट्रॉडन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को जो हमारा आज का शो देख रहे हैं ऑन ड्राइविंग से? सबसे पहला तो मैं बात ये करना चाहूँगा कि शहरियों को सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सब्र तहम्मुल से मेरी मुराद ये है कि जब आप दुनिया के किसी भी बड़े शहर में रह रहे हो, लाइक लाहौर शहर बड़ा शहर है और इसमें जो पीक आवर्स हैं उसमें ट्रैफिक रश होता है, उसमें अगर आप ट्रैफिक लॉस की वायलेशन करेंगे तो आप मज़ीद ट्रबल का बायस बनेंगे, मज़ीद अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, लोगों का टाइम भी ज़ाया करेंगे और ट्रैफिक का काम मुश्किल होगा। आपको चाहिए कि सब अपनी शहरी ज़िम्मेदारियां पूरे करते हुए जो ट्रैफिक लॉज हैं उसकी पासदारी करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपनी लेन में रहें, अब रेड लाइट को जंप ना करें, वन वे की वायलेशन ना करें। और सबसे बढ़ के ये है कि आपने अगर अपनी लेन को ठीक रखा, आपने अगर राइट साइड पे मुड़ना है और आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो आप पूरी लेन को डिस्टर्ब करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करने से हम बहुत सारा टाइम, बहुत सारा फ्यूल और बहुत सारी एगनी से बच सकते हैं। On that note, I would like to conclude today's show. Thank you so much कामरान साहब आपका, थैंक यू सो मच मुंतज़र साहब आपका, एंड थैंक यू सो मच शाहजहां आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड यू चोज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की ट्रैफिक लॉज एंड ट्रैफिक रेगुलेशंस के हवाले से। हमारे शो का मकसद ये था कि हम आपको एक बड़े बेसिक लेवल पे बताएं कि जब हम ट्रैफिक ऑफेंसेस की बात करते हैं तो इसके परव्यू में, इसके एम्बिट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शुमार होती हैं। लेट्स होप कि हमारा आज का शो जो है वो इस हवाले से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। एक चीज़ जो रेपिटेटिवली बार बार सामने आई है वो